हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक्सप्रेशन देखेंगे कि फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट अगर चार्जेस हो तो कैसे हम लोग लिखते हैं, प्लस वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेक्चर 1 में देख लिए, प्लस इसका डेरिवेशन वो संयोग से हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल पढ़ने के दौरान ही उसके ठीक एक लाइन पहले हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव हो जाता है डिफॉल्ट में। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, फॉर्मूला प्रूफ, ये लेक्चर 2 में हमने देखा जब पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिराइव कर रहे थे। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लास्ट लाइन में आता है, ठीक उसके एक लाइन पहले जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आ जाता है। इसमें मैं क्या करूं, डिफॉल्ट है तो ये दोनों यहाँ आया। ठीक है, आज इसी को एक्सटेंड करते हैं और सब कुछ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे 2 वे में, रिपल्सन और अट्रैक्शन, रिपल्सन और अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी जो भी कुछ बोलूंगा थोड़ा मोड़ा आप लोग को आते रहेगा, लेकिन इसमें जो दूसरा फ्लेवर डालने वाला हूँ ना, उस फ्लेवर का आज यूज करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक मेरे पास प्लस Q1 चार्ज है, लेट इसका जो रेंज है इतना दूर तक, मतलब समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रीजन है, इसके अंदर अगर कोई चार्ज आएगा तब जो है हमें रिपल्सन होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो मेरे को रिपल्सन होगा, अगर हम नेगेटिव चार्ज ला के रखेंगे तो मेरे को अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इतना दूर तक है। अगर इसके रेंज के बाहर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो अब हम जान चुके हैं फिजिक्स में वो क्या कहलाता है कि अगर ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके रेंज से अगर बाहर है तो फिजिक्स में ये हो जाता है क्या, इन्फिनिटी हम लोग इसको बोलते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग स्केल से यहाँ से लेकर यहाँ तक नापोगे डिस्टेंस तो कुछ है ना, मान लो कि 50 सेंटीमीटर ऐसा कुछ आया, लेकिन फिजिक्स में कोई भी चीज़ रीच के अगर बाहर हो इट मीन्स इन्फिनिटी। बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग को निकालना पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, तो बोलते हैं कि अभी इन्फिनिटी पर देखो इस पॉइंट चार्ज को लेकर अगर ऐसे मूव करते रहे, है ना, मूव कर रहे हैं इधर ही, तो क्या है मेरे जो टेस्ट चार्ज है ना, मेरे को कोई धक्का नहीं दे रहा है, ना कोई धक्का दे रहा है ना कोई खींच रहा है। तो अगर कोई धक्का नहीं दे रहा है या मेरे को कोई खींच नहीं रहा है तो समझो हम कोई भी वर्क डन जो है नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आता कब है, जब गारंटीड को दूसरे चार्ज की वजह से मेरे को धक्का लगे यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, उसके अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं, हाँ तब हम काम करके थक जाते हैं। तो जितना काम करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ठीक, चलो देखते हैं। तो इधर तो नहीं होगा, तो जैसे ही इसको अंदर लाते जाएंगे। अब देखो लेट कोई पॉइंट पर अगर यहाँ पर प्लस Q0 अगर रखेंगे तो ये प्लस मेरे को धक्का देगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर। अब उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल अगर वर्क डन हम करेंगे तो हम काम करेंगे। तो लेट मान लो कि हम जो है ना इसको यहाँ से लेते पॉइंट 1 मान लेते हैं कि P यहाँ पर लाकर रखते हैं, तो हम कितना काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए कि ये प्लस मेरे को धक्का देगा ना, मेरे को कौन, मतलब ये टेस्ट चार्ज मेरे पास है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इधर, हम ला रहे हैं फोर्स उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करके, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ला रहे चार्ज को इधर ही, तो ये मान लीजिए कि dr हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं क्या कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। देखो पूरा इंग्लिश लाइन को ना थोड़ा एक्सप्रेशन में कैसे लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट P पर, इन्फिनिटी से पॉइंट P पर ला रहे हैं। तो हम कितना काम करेंगे, तो बोले ठीक है जो भी हम काम करेंगे, हमें ये पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो भैया ये आंसर क्या है, पॉजिटिव आता है। हम लोग ये एक्सप्रेशन में जान चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जो वर्क डन हमने किया इन्फिनिटी से लाकर पॉइंट P पर रखे, पॉइंट P इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो भाई इसका जो एक्सप्रेशन है, तो मैं बोलूँ क्या बोलूँ मैं, फ्रॉम लेक्चर 2 क्या है, तो ये जो आंसर आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, हमने देखा था पॉजिटिव अगर चार्ज है तो वर्क डन पॉजिटिव आया था, और वो क्या आया था, K, ये है दोनों चार्ज, एक Q1 एक Q0, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है, R। साइन का चार्जेस का हम लोग साइन रखते हैं, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। अब देखो लिख लीजिए इतना दूर तक,
तुझे ना देखूं तो चैन। ठीक है, लिखे। हाँ, अब देखो यही जो वर्क डन हम किए पी पॉइंट पर ला कर रखे हैं, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है एट पॉइंट पी। कितना जो आया है, तो प्लस के Q1 Q0 डिवाइडेड बाई क्या है आर। याद रखिएगा भाई, हम बोलते जरूर है कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, लेकिन कभी भी पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पर स्टोर नहीं होता, एक्चुअली उस सिस्टम के अंदर स्टोर होता है ना। सिस्टम बोलने का मतलब कम से कम दो चार्ज रहे। जैसे मान लो अकेला इसका कलम है, ये मास है, ठीक है, इसको अंतरिक्ष में लेकर के घूम रहे हैं, तो देखो घूमते रहिए, 1 साल तक करते रहिए, हाथ दर्द करने लगे, लेकिन वर्क डन कितना हुआ, कुछ नहीं। कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्योंकि कोई इंट्रैक्शन ही नहीं, कोई मेरे को खींच ही नहीं रहा इसको, या कोई धक्का ही नहीं दे रहा। लेकिन जैसे किसी और मास के इफेक्ट के अंदर आते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर इफेक्ट में आए ग्रेविटेशनल फील्ड में, अब तब देखो ऐसे छोड़ते हैं तो ये खींच लेता है, तो पकड़ के उसके अगेंस्ट अगर जब हम ऐसे करते हैं तब हम वर्क डन कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाई h हाइट तक लेके गए तो हमने कितना काम किया, यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्या इस पॉइंट पर है? नहीं, एक्चुअली पृथ्वी और इस जो कलम है मास, दोनों का सिस्टम जो हो गया उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, अकेला नो एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो अकेला पॉइंट पी पर कुछ ऐसा नहीं है। बोले सर तो फिर बोलते क्यों? ये भी बात है, बोलते इसलिए क्योंकि पता है फॉर्मूला जो है ना, हम लोग लिखेंगे तो आपको समझ में आ सके कि अच्छा क्या है। सिस्टम लिखने के बाद अभी नहीं पता चलेगा सिस्टम क्या, ऐसे दिखता है। इन्फिनिटी से इस चार्ज को पी पॉइंट पर ला के रखे हैं, तो पी पर कितना एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये क्या ना, एक सेटिंग है मुंह के अंदर, अच्छा से समझ में आता है कि क्या एक्चुअली ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, हमको क्या मतलब है बच्चों कि ये जो पॉजिटिव साइन आया है, पॉजिटिव साइन मीन्स क्या? मीन्स रिपल्सन फोर्स, सिंपल सा रिपल्सन, कि चार्जेस के बीच में जो है दोनों क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव आया है। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि हमें चाहिए कि कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो भाई पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैसे डिफाइन होता है? आपने कितना एक्सटर्नल वर्क डन किया है एक टेस्ट चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर, डिवाइडेड बाई हो जाता है पर यूनिट वो टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो वर्क डन हम करते हैं इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने में, वो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी हो गया पर यूनिट। आपको अब पता है कि क्या मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये एक कलम का दाम है 20/5 है ना, ठीक ठाक है। ये आया है मेरा कितना, प्लस के Q1 Q0 डिवाइडेड बाई आर, भागा कितना है Q0, तो Q0 चला गया, आंसर आ रहा है पी पॉइंट पर देखो कितना, प्लस के Q1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है आर। और हम ये जानते हैं कितना है, प्लस के Q1/R। ठीक है, क्या जानते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो बोले भाई इस पॉइंट पर जो देखो, एक बहुत अच्छा से सीखने की जरूरत है। जिस पॉइंट पर हम बोलते हैं पोटेंशियल क्या होगा, उस पॉइंट पर जो चार्ज है वो फॉर्मूला के अंदर नहीं आता है। यानी पी पॉइंट पर बोले कितना पोटेंशियल है, तो भैया ये Q0 तो कट गया। जिस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो वो तो चार्ज कैंसिल हो जाता है। तो भाई फॉर्मूला में कौन सा चार्ज आता है? तो फॉर्मूला में ये आता है कौन सा चार्ज, कि ये जो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट पी पर चार्ज है ना, उसको धक्का कौन दे रहा है, इसको धक्का कौन दे रहा है, धक्का ये दे रहा है। तो ये चार्ज जो है ना पिक्चर में आता है फॉर्मूला में। समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है, यानी हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इस पोटेंशियल को जो फॉर्मूला है इसको समझने का तरीका देखो। व्हाट डज दिस पॉजिटिव साइन मीन्स? तो बनिए पॉजिटिव साइन मीन्स रिपल्सन। सिंपल सा बात है कि रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन। ठीक है, और ये क्या है, दैट चार्ज, क्या है, दैट चार्ज ड्यू टू which my charge Q0 is facing repulsion। अपना लैंग्वेज में पढ़ो एकदम तोड़ ताड़ के, इस फेसिंग रिपल्सन। वो चार्ज यहाँ पर लिखना है जिससे कि मेरा चार्ज जो है ना रिपल्सन फेस कर रहा है, और पॉजिटिव साइन का मतलब है रिपल्सन, यानी कि मेरे को धक्का लगा तो वो चार्ज उठा के लिख दो। अगर मेरे को कोई खींच लेता तब माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक तो ये क्लियर हुआ। चलिए दूसरा में देखते हैं जरा। अब मेरे पास यहाँ है क्या भाई, माइनस चार्ज है। अब इस चार्ज को, ये है अभी इन्फिनिटी पर, इसको पकड़ करके अंदर लाएंगे लाएंगे लाएंगे, एक पॉइंट पी पर हम लाते हैं, इसको लेते आए। अब देखो इलेक्ट्रिक किधर और एक्सटर्नल किधर, ये माइनस है, ये इसको पकड़ के खींच लेगा। तो भाई हम काम करते हैं क्या इधर से इधर लाने में? बिल्कुल करते हैं भाई। 5 करोड़ रुपया का कुछ शीशा का कुछ अच्छा चीज़ हो जो हम लाए हैं, ऐसे ला करके छोड़ दो, या ग्रेविटी तो खींच ही लेगा जमीन की तरफ।
खींच ही लेगा। लेकिन हम काम करते हैं, कोई शीशा का कोई चीज़ हो 5 करोड़ रुपया का, तो ऐसे थोड़ी ना माथा पर से उठा के रखे, बोलो जमीन पर ही रखना है, काम करो, छोड़ दो, तोड़ दो, अपने टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई तोड़ेगा नहीं। धीरे धीरे रखते, धीरे धीरे रखते, तो कर क्या रहे हैं, ग्रेविटी खींच रहा है, रख भी उधर ही रहे, जा भी उधर ही रहा है, लेकिन फोर्स किधर लगाते, ऊपर की तरफ। सोच करके देखो, नहीं ऊपर लगाओगे, हम भी नीचे ही पटक देंगे तो टूट नहीं जाएगा। यानी कि हम फोर्स किधर लगाते हैं, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हमको जाना किधर होता है, उसी डायरेक्शन में जिधर खींच रहा है, dr इधर ही होता है, जिसके कारण वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण नेगेटिव हो गया है। यानी कैसे बोलेंगे, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P जो होगा ये हो जाएगा भाई साहब नेगेटिव, क्योंकि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है। फ्रॉम लेक्चर 2 अगर हम लोग बोले कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, तो है ना, ला रहे हैं, तो कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि K Q1 Q2 R अब सीख चुके हैं, K Q1 Q2 R, तो जरा रख करके देखिए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, पॉइंट P कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, तो भाई फाइनल आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R। ये है क्या, जितना हम काम किए हैं पॉइंट P पर लाने, वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है एट पॉइंट P, बोल सकते हैं। यानी कि अब नेगेटिव साइन क्या बतला रहा है, देखो नेगेटिव साइन ये बतला रहा है कि माई चार्ज और जो वो चार्ज है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो नेगेटिव मीन्स क्या, अट्रैक्शन, नेगेटिव मीन्स अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहीं पर बच्चों एकदम सिमिलर वे में पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर बोले तो क्या होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q0 चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाए हैं, तो भैया P पर पोटेंशियल होगा, जिस चार्ज को लाए हो उसको डिवाइड कर दो, तो अभी देख रहे हैं माइनस K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R भागा Q0, ये Q0 कट जाता है, तक कट गया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P देखो क्या आ रहा है, माइनस K Q1 बटे R, क्या आ रहा है, माइनस K Q1 बटे R। ये हिंदी में समझा हुआ रहेगा ना, जबरदस्त तरीके से एक्सप्रेशंस लिखोगे, नोट कर लो इसको। चलिए देखते हैं, याद देखिए जरा, ये नेगेटिव मीन्स अट्रैक्शन, यानी आई एम फेसिंग या माई चार्ज इज फेसिंग अट्रैक्शन, माई चार्ज इज फेसिंग अट्रैक्शन या फीलिंग अट्रैक्शन, माई चार्ज इज फीलिंग, हाँ फीलिंग होना चाहिए, इस फीलिंग अट्रैक्शन, मेरे को क्या लग रहा है, अट्रैक्शन, और किसके वजह से लग रहा है, ड्यू टू दिस चार्ज, अट्रैक्शन ड्यू टू दिस चार्ज, अट्रैक्शन ड्यू टू दिस चार्ज। यानी कि देखो, अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट चार्ज Q1 है, R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलोगे K Q1 बटे R, ठीक है। एक माइनस Q1 चार्ज है, R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो बोलो K इंटू माइनस Q1 बटे R, हो गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज दूसरे तरीका से समझ रहे हैं कि भाई नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब है कि मेरा चार्ज को पकड़ के कोई खींच रहा है, और कौन खींच रहा है वो फॉर्मूला में आता है, ठीक है। अब एक ही चार्ज Q1 है खींचने वाला, तो भाई एक ही आया, अगर दो चार्जेस खींचने वाला रहता तो हम दोनों के वजह से लिखते, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ठीक। अब इसका यूज बच्चों करने वाला हूं आगे चल करके, ठीक। देखिए जरा कैसे, यही दोनों चीज जो हम लोग पढ़े, ठीक। डेफिनेशन देखिए क्या बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर क्या है, पोजीशंस, बाय वर्च्यू ऑफ देयर क्या है, पोजीशंस। कैसे कि अगर एक चार्ज मान लो प्लस Q1 यहाँ था और प्लस Q0 यहाँ है, कितना है दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन्फिनिटी, कितना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये जीरो, क्योंकि भाई दोनों में कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा है, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, कोई इंट्रैक्शन है दोनों में, जैसे नज़दीक आएगा है ना तब हम वर्क डन करेंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी। अभी इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है भाई, ना रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच, ना अट्रैक्शन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फॉर्मूला वाइज कैसे समझ सकते हो, देखो ये फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। अच्छा
तो बोलते हैं कि पुट r इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, देखो क्या आंसर आएगा। तो आंसर आएगा k Q1 Q0 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी समथिंग बटे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। यानी कि मेरे लिए अब हो गया कि पता चलता है कि अच्छा अगर इन्फिनिटी पोजीशन पर होगा तो उस तरह से एनर्जी है, और अगर दोनों के बीच में जितना नज़दीक लाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी प्रोसेस करेगा। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, तो यही हो जाता है। उसके वजह से जो एनर्जी प्रोसेस करेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक ठाक है। ये देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लो सिस्टम में मेरे पास कितना है, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक यहाँ है प्लस Q1 और r डिस्टेंस पर जो है हमने लाकर रखा है इसको। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस। असेंबल करने का मतलब जैसे कंप्यूटर है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सब कुछ है। ठीक है। सब इधर उधर अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, सबको उठा के लाते हैं, इस यहाँ से कीबोर्ड लेते हैं, यहाँ से माउस, यहाँ से मॉनिटर, सब ला करके असेंबल कर दिए तो एक कंप्यूटर सिस्टम बन गया। तो वही बात है, एक चार्ज Q1 इधर है, एक Q0 उधर इन्फिनिटी पर रखा हुआ, सबको पकड़ के ला के एट ए पर्टिकुलर लोकेशन पर लाकर रख देते हैं सच दैट दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा हो या रिपल्सन हो रहा हो, तभी पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर लोकेशंस, और असेंबल कर रहे हो सब चार्जेस को, तो समझो कि पोटेंशियल एनर्जी है, प्रोसेस करेगा। तो वही हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम कहाँ, इन्फिनिटी। ठीक ठाक है। चलिए लिख लीजिए, गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर आंसर तो पता ही है कि Q1 Q2 बटे R होता है, लेकिन दूसरे तरीका से बच्चों। अक्सर ये बोर्ड में डेरिवेशन के रूप में भी आ जाता है और न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, सीखते। तो देखो क्या है, मेरा जो टारगेट होगा क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि भाई एक चार्ज है मान लो कि प्लस Q1 और दूसरा चार्ज है प्लस Q2, दोनों को लाना है इन्फिनिटी से उठा करके R डिस्टेंस पर लाकर रख देना है। ठीक है। A पॉइंट पर एक को, B पॉइंट पर ये, तो ये दोनों एक एनर्जी प्रोसेस करेगा, वही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। सवाल है कि वर्क डन कैसे करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ बच्चों, ये देखिए जरा, पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, खतरनाक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, इसको अलग से एक पेज में लिख लेना, तो कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी कैसे डिफाइन करते हैं, कि इन्फिनिटी से लाने में एक्सटर्नल हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, कोई भी चार्ज को लाने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, Q0। ये पूरा एक अंग्रेजी लाइन है। इन्फिनिटी से कौन सा चार्ज ला रहे हैं वो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे। ठीक है, कि वो चार्ज हम उठाकर ला रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर, डिवाइडेड बाय जो चार्ज तुम लाए हो, और उस पॉइंट पर हो जाएगा पोटेंशियल। यहीं से हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी को आप कैसे लिखोगे भाई, तो लिखेंगे Q0 इंटू Q0 आई इंटू क्या हो जाएगा, VP। सही है क्या। और यही जो वर्क डन हो जाता है बच्चों, बन जाता है मेरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी बन जाता है। तो Q0 इंटू क्या है, VP। ठीक। तो मेरे लिए अभी जो प्रूफ कर रहा हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंस कौन होगा बता देता हूँ। ये कितना वर्क डन करेंगे, कितना वर्क डन करेंगे, टोटल वर्क डन जितना है सब निकाल लो इन्फिनिटी से लाने में, बस वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये क्या है, देखो कैसे बोलेंगे, एक को चार्ज को जिसको आप उठाकर लाओगे इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर, तो ये फॉर्मूला क्या बतला रहा है, ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो हम ला रहे हैं, तो लिखेंगे वो चार्ज है जो हम ला रहे हैं। ठीक है। किस पॉइंट पर लाकर रखे हो, P पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लाकर रखेंगे उस पॉइंट का हमको पोटेंशियल लिखना है। और किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो चार्ज हमने लाया मेरे चार्ज को कौन कौन धक्का दे रहा है। अगर धक्का दे रहा है तो पॉजिटिव, अगर मेरे को कोई खींच रहा है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो ये क्या है भाई, द चार्ज विच आई एम ब्रिंगिंग, द चार्ज विच आई एम ब्रिंगिंग और उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, इसी को मैं यूज करने वाला हूं, बस यही है सब कुछ एकदम। देखो बढ़िया से देखते, तो माई टारगेट ऐसा ला करके खड़ा कर देना, असेंबल कर देना। सबसे पहले क्या करते हैं कि इन्फिनिटी पर जो है ना एक चार्ज है मेरे पास प्लस Q1, ठीक, इसको मैं उठाकर लाता हूँ। देखो जब हम ला रहे हैं ये स्पेस खाली है,
कोई, तो क्या कोई मेरे को धक्का दे रहा है? Q1 से उठा के ला रहे हैं, कोई धक्का दे रहा है क्या? नहीं। तो जब कोई धक्का दे ही नहीं रहा है मेरे को, या मेरे को कोई खींच ही नहीं रहा है, तो हम कोई काम नहीं करेंगे। जब तक कोई धक्का नहीं देगा, कोई खींचेगा नहीं, तब तक हम काम नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक हो चाहे ग्रेविटेशन, पकड़ के इसको लेके घूम रहे हैं। ए पॉइंट पर लाकर हमने रख दिया प्लस Q। कितना काम किया आपने? तो बोलेंगे देखो, लेट जो है काम हम कर रहे हैं W1, इसको लिखेंगे कैसे? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पर ला के रखे। कितना काम आपने किया? तो बोले भाई जो चार्ज को आप लाते हो ना उसको लिखो, और किस पॉइंट पर ला के रखे हो? पॉइंट ए पर। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, उस पॉइंट का पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या मतलब है कि क्या कोई है सराउंडिंग में धक्का देने के लिए? नहीं। तो जब कोई धक्का देने के लिए है ही नहीं तो पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो प्लस Q1। बोले भैया ए पॉइंट पर ना कोई नहीं मेरे को धक्का दे रहा है, जीरो तो जीरो। तो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पहला तो चार्ज को लाने में जीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, मेरे पास दूसरा चार्ज है प्लस Q2, ये भी कहाँ है? एट इन्फिनिटी। यहाँ से उठा करके लाते हैं, ला रहे हैं। जैसे ही इसके रीजन के अंदर आएंगे काम करना चालू, ठीक। ला रहे पॉइंट बी पर लाकर रख दिए। यहाँ से कितना डिस्टेंस है? ये R डिस्टेंस पर। किसको लाए हैं? प्लस Q2 को, ठीक। तो इन्फिनिटी से लेकर आने में यहाँ तक ला के रखने में कितना काम किए? तो कैसे लिखेंगे? W2 इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर। तो भाई कैसे लिखते हैं? कौन सा चार्ज को आप ला रहे हो और कहाँ पर लाकर रखे हो? बी पर लाकर रखे हैं। तो जब आप बी पर लाए तो क्या आपको कोई धक्का दे रहा था? बिल्कुल दे रहा था। कौन? ए। तो यहाँ पर पोटेंशियल किसके वजह से होगा? सिर्फ इसके वजह से होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर लाके रखते हैं वो चार्ज थोड़ी लिखाता है फॉर्मूला में पोटेंशियल का, इसके वजह से होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल यहाँ? KQ1/R। KQ1/R प्लस Q2 यहाँ हो गया। बोले भाई पोटेंशियल बी पर जो है ना सिर्फ ए के वजह से, ये बतलाता है कि ए ही मेरे को सिर्फ धक्का दे रहा है और कोई नहीं दे रहा, और देता तो और लिखते हैं हम। तो प्लस Q2 ये हो जाएगा प्लस KQ1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? R, यानी कि प्लस KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये हो गया W2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल हमने कितना वर्क डन? देखो बच्चों, पता है क्या, अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा दूसरे तरीका से और आसान भी पढ़ा सकता, मतलब ये नहीं, थोड़ा टिपिकल भी पढ़ा सकता हूँ कि भैया फॉर्मूला है देखो KQ1/R। आप बोलोगे ठीक है, बिल्कुल KQ1/R होता है, लेकिन दूसरे तरीका से जो होता है ना पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ये पता चलता है कि यहाँ पर ला के रखे हैं, मेरे को कौन धक्का दिया, तो वो दिखता है कौन कौन धक्का दिया, तो लिख दो, ज़िंदगी में कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो अरे पोटेंशियल लिखना एक पॉइंट पर, तो फिर रटो। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? तब बोलेंगे देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन असेंबलिंग द चार्जेस, हमने W1 प्लस W2 किया। W1 0 है, W2 है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना है? R। हेंस टोटल है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। दिस एक्सटर्नल जो वर्क डन किया यही बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी लाइन कैसे लिखोगे? दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो बन जाता है मेरे लिए कितना आ गया? देखो KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? R। तो ये हो गया मेरे लिए एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एकदम ठीक है। तो दो चार्जेस के लिए ऐसा। चलते हैं अब डिराइव करते बच्चों। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो मेरा टारगेट क्या है पहले वो बतला देता हूँ। कैसे तीन टारगेट मतलब तीन चार्जेस को लाएंगे। तो लेट सबसे पहले इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ ला के रखे हैं, Q1 को पॉइंट ए पर ला के रख दिए। पहला में पता है कोई धक्का नहीं देगा तो वर्क डन 0। दूसरा चार्जेस को ला के उठा के हम रखें पॉइंट बी पर यहाँ पर। तो यहाँ से कितना दूरी देख रहे हो? जब बी पॉइंट पर ला कर रखोगे तो मेरे को धक्का कौन देगा? सिर्फ ये। कौन धक्का देगा? सिर्फ ये। तो इसकी वजह से हम पोटेंशियल लिख देंगे। लेट ये दूरी है 1 और 2 के बीच में, R12 नाम दे देते हैं, ठीक है। तीसरा चार्जेस को लाएंगे, ला के रखेंगे पॉइंट सी पर। तो ये है मेरा Q3। अब धक्का कौन कौन देगा? देखो ये भी प्लस है, मारेगा धक्का, ये भी प्लस है, ये भी मेरे को धक्का मारेगा। यानी पोटेंशियल यहाँ पर इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। धक्का कौन कौन दे रहा है? ये और ये डिस्टेंस नाम देते हैं R13 और ये नाम देते हैं R23। बन गया मेरे लिए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। टोटल जितना वर्क डन करेगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो गया। बस लिखते
W1 हो गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1। Q1 को हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से उठा करके A पॉइंट पर, ठीक है। तो Q1 को लाना है इन्फिनिटी से पॉइंट A पर, तो कैसे लिखते हैं इसको, कौन सा चार्ज उठा के ला रहे हो और कहाँ ला के रखे हो उस पॉइंट पर, पोटेंशियल, ठीक है। तो प्लस Q1 A पॉइंट पर जब शुरुआती मिलाई को धक्का दिया था क्या, नहीं, तब कोई नहीं धक्का दिया, तो 0, तो ये हो गया 0। तो W1 हो गया 0, इक्वेशन नंबर 1। देखते हो कितना आसान लगता है। नेक्स्ट W2 हम कितना काम करेंगे भाई, तो लिखो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 ला रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट B पर लाकर रख रहे हैं, ठीक है। तो कितना काम करेंगे, कैसे लिखते हैं, कौन सा चार्ज आप ला रहे हो और कौन सा पॉइंट पर लाकर रखे हो B पर, पहले ऐसे लिख दिया करो, ठीक। अब बोलेंगे कि B पर जब हम लाए तो धक्का कौन दे रहा था, सिर्फ एक ही था, तो कैसे लिखेंगे, देखो Q2 बोले भैया B पर जो लाए हैं ना, तो सिर्फ ये मेरे को धक्का दे रहा था, तो पोटेंशियल सिर्फ एक के कारण होगा, और जिसके कारण होता है वही फॉर्मूला में आता है, यानी हम लिख इसको कैसे सकते हैं, प्लस Q2 और यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस के Q1 डिवाइडेड बाई, इसके वजह से दूरी कितना है, R12, दिस इज W2। तो हम लोग लिख देंगे कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, R12, दिस इज W2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, 2, ठीक है। सिमिलर वे में एक्सप्रेशन नंबर 3 क्या लिखा जाए, एक्सप्रेशन नंबर 3। अब हम लाते हैं कौन से चार्ज कहाँ पर लाके रखे हैं, तो बोलेंगे W3। मेरे को तो बड़ा आसान लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, बताना जरा, सच में उतना आसान लग रहा है क्या देख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ला रहे हैं Q3 को कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट C पर लाके रखे हैं, तो कैसे लिखते हैं, कौन सा चार्ज आप लाए हो कहाँ पर लाके रखे हो उसका पोटेंशियल, ठीक है। बोले भाई C पर ना, C पर धक्का पता है कौन कौन दे रहा है, A भी मेरे को धक्का दे रहा, मार रहा है, और C भी मेरे को धक्का दे रहा है ना, ये भी C पर A और B दोनों, ठीक है। C पर A भी धक्का मारेगा, B भी धक्का मारेगा, तो A और C देख लो, A मतलब 1, C मतलब 3, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस R13, ताकि ना अच्छा समझ में आ। B जो मारेगा BC, तो ये कितना है 2, 3, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, एकदम ग्रेविटेशन जैसा है। वहां पर था कि कौन सा मास पकड़ के ला रहे हैं, जिस जगह पर ला रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखो, यहाँ चार्ज पकड़ के ला रहे हैं, तो VCA, तो बोलेंगे किसके कारण, A के कारण, मतलब कि KQ1 डिवाइडेड बाई C और A, यानी 1 और 3, तो R13, ठीक है, प्लस C पर पोटेंशियल किसके वजह से, B पर कौन है भाई, B पर है Q2, और B और C के बीच में दूरी कितना है, R23, प्लस प्लस ही होगा क्योंकि मेरे को धक्का लग रहा है, कोई खींच नहीं रहा है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तक KQ1 Q3 डिवाइडेड बाई आ गया R13, प्लस KQ2 Q3 डिवाइडेड बाई कितना है, R23, दिस इज वर्क डन क्या, 3। इक्वेशन नंबर हो गया बच्चों 3। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 0 है, ये है कितना, तक KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। देख लो एक बार क्या है, पहला तो कोई वर्क डन नहीं करता, दूसरा K1 2 के बीच में है दूरी, अच्छा तो 1 2 लिख दिए हैं। उसके बाद 1 3 तक KQ1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस KQ2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और जो एक्सटर्नल टोटल काम करता है सबको असेंबल करने में, यही मेरे लिए बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ क्या आ रहा है देखो, एक आ रहा 1 2, एक है 1 3, यानी कि अगर राइमिंग अगर मैच किया जाए बच्चों, तो देखो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। पहला वाला किसके किसके बीच में है, 1 2, 1 और 2 ये, अच्छा ये 1 3 के बीच में ये, और लास्ट वाला 2 3 के बीच में ये, यानी 3 टर्म ऐसा लिखाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में। तक Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q1 Q3, चलो इसको ना लिख देता हूँ क्योंकि आसान है, छपाई कार्यक्रम हो रहा है सीधा, R23। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। देखो अब एक चीज, पोटेंशियल एनर्जी जिस तरह से एक्सप्रेशंस लिखाया है, पोटेंशियल एनर्जी होता कब है,
जब दो चार्जेस अगर इंटरेक्ट करेगा ना आपस में, यानी रिपल्सन करे या अट्रैक्शन करे, तब जाकर के पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो एक्चुअली में है इंट्रैक्शन एनर्जी है। अगर कोई दो चार्जेस इंटरेक्ट किया तो हम एक टर्म खटाक से लिख देंगे KQ1 Q2 बटे R। अगर अट्रैक्शन हुआ तो माइनस लगा के लिखेंगे और रिपल्सन हुआ तो पॉजिटिव लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस, चाहे n पॉइंट चार्जेस मेरे पास है, 3 चार्जेस मेरे पास है, कितना इंटरेक्शंस पॉसिबल हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है तो एक टर्म KQ1 Q2 बटे R, ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है एक टर्म, ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है एक टर्म। भैया और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, यानी टोटल टर्म कितना लिखेंगे 3। ठीक ठाक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्चुअली इसको बोलो क्या, इंट्रैक्शन एनर्जी हम कह सकते हैं, इंट्रैक्शन एनर्जी। ठीक है, अगर ये इंट्रैक्शन एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब रिपल्सन, इसको नोट करके बस लिख लेना। ठीक है, और नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन। देखोगे तो सब चीज वही हो रहा है और कुछ भी नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, ये इसमें देखते हैं कि कितना टोटल इंट्रैक्शंस पॉसिबल होगा बच्चों। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। 4 है तो देखो यहाँ है ना, एक इंट्रैक्शन इधर हो गया तो इसके बीच में लिखाएगा एक टर्म, एक इंट्रैक्शन इसके बीच में तो यहाँ लिखाएगा। ये दोनों एक दूसरे को तो देखो प्लस प्लस रिपल्सन करेगा, ये प्लस प्लस रिपल्सन करेगा तो 4, टोटल 4 टर्म लिखाएगा। और कोई इंट्रैक्शंस पॉसिबल है क्या, ढूंढो ढूंढो, है पॉसिबल। कौन कौन, ये और ये। देखो ये एक दूसरे को धक्का देगा तो भैया 5वां टर्म, और ये डायगोनली देखो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा तो 6ठा टर्म, यानी टोटल 6 टर्म्स जो है होगा। कितना टर्म्स होगा बच्चों, 6। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, पहला KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना है R, तो पहला लिख दिए। फिर ये भी देखो KQ1 Q2 बटे R ही होगा, KQ1 Q2 बटे R, KQ1 Q2 बटे R, यानी वही चीज कितना बार है, 4 बार। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यही चीज कितना बार हो गया, 4 बार, कहानी खत्म। ठीक है, और अब देखते हैं ये दोनों के बीच की दूरी कितना होता है डायगोनल। तो ये है A, यह A, ये टोटल हो जाएगा रूट अंडर कितना A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जो कि है रूट अंडर 2A स्क्वायर, जो कि है रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा A, टोटल डिस्टेंस। तो बोलेंगे एक टर्म आएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R कितना हो जाएगा रूट 2A। तो एक इधर सेम डिस्टेंस पर एक इधर, चार्जेस सेम है तो ये हो जाएगा कितना इंटू 2। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं, देखो ये क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर n पॉइंट चार्जेस। डायरेक्ट, ठीक है, कभी जैसे मान लो कि हेक्सागोन पर दे दिया चार्जेस हो, ऑक्टागोन पे बोल दिया चार्जेस था, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिखोगे, है ना, मिस्टेक हो जाता है। 4 में देखो लग रहा है कि यार 4 हो गया, गलती से छूट जाता है टर्म। तो उसके लिए जो है ना एक ट्रिक है, उसके लिए क्या है, एक ट्रिक है जो जान लेते हैं। देखो क्या होता है कि आउट ऑफ, देखो बच्चों थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक चीज़ है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है आप समझ जाओगे, ठीक है, जो बायो के स्टूडेंट है आप चिंता मत करना, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग याद करेंगे और उस रिजल्ट को फिट करके देखेंगे। ठीक है, आउट ऑफ हम देखते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी लिखाता कैसे, 2 चार्ज को उठाते हैं और एक टर्म उठा के लिख देते हैं KQ1 Q2 बटे R। यानी कि एक टर्म लिखने के लिए कितना चार्ज हमको लेना पड़ता है, 2 चार्ज। यानी हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ n चार्जेस अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स अगर लिखना हो तो आपको 2 चार्ज एक साथ उठाना पड़ेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अगर टर्म्स अगर बोलेंगे, किसका टर्म्स भाई, पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला लिखने का टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो आउट ऑफ n चार्जेस यू हैव टू सेलेक्ट Ne2 लिखने के लिए, दिस इज NC2। बायो के स्टूडेंट आप 1 मिनट के लिए बच्चों ये सब छोड़ दीजिए ना, रिजल्ट पर ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखते हैं कॉम्बिनेशन को, ऊपर फैक्टोरियल जो नीचे फैक्टोरियल है और सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल यानी n-2, ऊपर नीचे सब्ट्रैक्शन। तो इसको कैसे टूटता है, नीचे n-2 है तो ऊपर हो जाएगा n इंटू n-1, उसके बाद तो पता है सेम ही हो जाएगा तो n-2 लिख देते हैं। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 और नीचे है कितना n-2। तो देखो ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। दिस इज NC2 का जो आया है। मेरे लिए डायरेक्ट एक रिजल्ट आ गया
कितना नंबर ऑफ टर्म्स हमको लिखना होगा ना, डायरेक्ट हो गया कितना n इंटू एन माइनस वन बटे टू, इसको एज ए रिजल्ट के रूप में आप लिख लीजिए बस डायरेक्ट n इंटू एन माइनस वन बटे टू। ठीक, तो यहाँ n कितना है देखो जरा 2, यहाँ कितना चार्जेस है 3, यहाँ कितना चार्जेस है 4। जरा इसके लिए लिख के दिखाता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा। तो n इंटू एन माइनस वन बटे टू अगर करेंगे 4 में से एक चला जाएगा 3, तो 3 बट्टे ऐसे। ठीक है, n इंटू एन माइनस वन, n मतलब चार्ज कितना है टोटल, तो ये 2 दूनी 4, आंसर देखो कितना आया 6, यानी कि 6 टर्म्स आपको लिखना पड़ेगा किसमें, जब स्क्वायर में हो तो। लिखे थे ये 1 2 3 4 डायगोनल 5 और ऐसे 6। ठीक है, सही है। यहाँ 3 देखो डायरेक्ट थे 3 जो लिख रहे उसमें से वो कम कर देना, तो कैसे लिखे 3 इंटू ये कम करके बटे 2, तो भैया ये कट गया यानी 3 टर्म्स होगा। यहाँ पर 2 इंटू एक कम कर दो तो 1 बटे 2, तो यहाँ पर आपको एक ही टर्म लिखना पड़ेगा। ऐसा ही बच्चों जो है ना, नोट कर लीजिए, ऐसा ही हेक्सागोन अगर आ गया, कितना आ गया हेक्सागोन, तो n इक्वल टू कितना है 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो हो जाएगा 6 इंटू को कम करके बटे 2, तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा 5 3 15 टोटल आपको टर्म्स जो है ना लिखना पड़ेगा। तो आपको खोजना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन खोजो, फिर ये चार्जेस का इसके साथ हो गया इंट्रैक्शन, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब ऐसे करके खोजते चले जाइए। ये तो लिखा ही गया, ऐसे करके टोटल जो है ना 15 टर्म्स आपको जो है लिखना पड़ेगा, सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब आए तो लिख लेंगे। अब आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड सवाल, बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पर सबसे पहले कि व्हेन एक्सटर्नल वर्क इज डन, और दूसरा है कि व्हेन नो एक्सटर्नल वर्क इज डन। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, दिस इज 1 नंबर, और बाद में इसको सॉल्व करेंगे 2 नंबर सेकेंड। ठीक, क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं। डरिएगा मत, जो मैं लिखूंगा एकदम मत डरिएगा, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो थ्योरम कहता है उसको लिखने देते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है जब लिखता हूँ इतना बड़ा 11th में तो डर लगता है यार पता नहीं क्या पढ़ाने लगे सर, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ भैया, अपना नाम है अनिल कुमार ANIL, बस इतने आसान है। ठीक, हाँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इन दुनिया जो होता है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन आता है, एक तो एक्सटर्नल जो होगा, प्लस कंजर्वेटिव जो होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है, प्लस सूडो फोर्सेस होता है, ये सब जनरली दिखता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सूडो फोर्स मतलब क्या कि कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके सवाल बना रहे हैं क्या, नहीं, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन इस सब में करते हैं, तो ये तो है नहीं, तो इसके द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बच्चों कौन होता है पता है, फ्रिक्शन। हमारे सवाल में यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो उसके द्वारा जब फोर्स ही नहीं है फ्रिक्शन, तो उसके द्वारा वर्क डन भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0। ठीक है, अब आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में जनरली जो है ना तुरंत दिमाग में चलाने के लिए एक ग्रेविटेशनल है, एक स्प्रिंग फोर्स है, और एक है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो प्रेजेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस जो है रिपल्सिव फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो है, ये सब होता है कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये तो प्रेजेंट है। अब व्हेन एक्सटर्नल वर्क इज डन, यानी एक्सटर्नल आदमी काम कर रहा है, तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, सोचो बनेगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो अच्छा ये हम जानते हैं, ये बहुत बार लिखा चुका हूं बच्चों कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई, माइनस डेल्टा यू, ये तो डिफॉल्ट है, चाहे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, स्प्रिंग फोर्स बोले, या इलेक्ट्रिक फोर्स बोले, सब में यही माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होगा, ये क्या है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, माइनस डेल्टा यू, ये डेल्टा क्या हो गया के। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल सच्चाई में देखो क्या होता है, उधर अगर चला जाएगा तो ये बन जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। तो सच्चाई में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एक्चुअली में ये होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप लोग को बता चुके हैं कि सिंस एक्सटर्नल वर्क इज डन स्लोली, और स्लोली का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी।
यानी कि अभी 0.1 और बहुत कम, तो स्लोली 0.1 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ा देर के बाद यहाँ पर भी क्या 0.1 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ निकालो, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ निकालो, दोनों क्या आएगा सेम वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या हो जाएगा 0। तो एक्सटर्नल वर्क इज डन स्लोली, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा, सोचो जरा 0। हेंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ डेल्टा यू। और यही मैं बहुत बार लिखा चुका हूँ, कॉपी के कवर के ऊपर मैंने लिखाया है कि भैया वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, डेल्टा यू। लेकिन कब कब, जब स्लोली वर्क डन हो तब, फास्ट करेंगे तब तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। लेकिन आप चिंता मत करो, सवाल में बोले कि फास्ट किया गया है, वेलोसिटी ऐसा हुआ है तो करेंगे, नहीं बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू, नहीं अगर बोले सवाल में तो डिफॉल्ट एक्सटर्नल वर्क डन स्लोली ही हो रहा है, फिजिक्स में स्लोली ही होता है, टेंशन मत लो ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए एक्सप्रेशन। अब जो हुआ इस पर सवाल बनाते हैं, नोट कर लीजिए। आ जाओ, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, सवाल आ जाओ। क्या है भाई, देखो एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, बड़ी अच्छा, देखो कैसे जो है ना बनाएंगे, है ना, खट खट। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, कितना काम करने की जरूरत है, इसका मतलब क्या काम करेगा हम एक्सटर्नल है ना एक्सटर्नल कोई आदमी। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अभी जो चार्जेस है देखो कि कहाँ है, 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम रखा हुआ -900 और 900 पर, यानी वाई जेड में तो ये नहीं प्लेस्ड है, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। तो इनिशियली जो है, इनिशियली ये चार्जेस रखा हुआ है यहाँ, कितना डिस्टेंस होगा दोनों पर बच्चों, सोचो ये ओरिजिन अगर है तो ये 9 मीटर पर है, ये -9 मीटर पर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 9 9 18 मीटर हो जाएगा। कैसे है, ऑल आर इन एसआई यूनिट, ठीक है। हाँ, तो इनिशियली ऐसे रखा हुआ है, बोलता है क्या, कितना वर्क डन करेंगे टू सेपरेट द चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि भाई फाइनली काम करो एक्सटर्नल आदमी आकर करके और चार्जेस को उठा करके ले जाकर जो है ना, जैसे 7 माइक्रोकूलम यहाँ है और -2 माइक्रोकूलम यहाँ है, और दोनों को कहाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाके रख देना है, यानी रिच से बाहर। और हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या हो जाता है, 0। के Q1 Q2 बटे R करेंगे तो कहानी खत्म, ठीक है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी सवाल पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और कैसे, बोला नहीं है सवाल में स्लोली की फास्ट, अंडरस्टूड है कैसे होगा, स्लोली, कैसे होगा, स्लोली, वी नो दैट। तो जैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाता है, डेल्टा यू, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना है। और डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब होता है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, बस। फाइनली कहाँ रखे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो फाइनली 0 है तो भैया ये स्वाहा हो गया, यानी बस माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो आंसर। तो व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो के Q1 Q2 बटे R, दोनों के बीच में दूरी कितना है भाई, 18 मीटर रख देते हैं, के Q1 Q2 बटे R। तो देखो कैसे रखेंगे, माइनस, ठीक है, के Q1 है 7 माइक्रोकूलम और वो है -2 माइक्रोकूलम, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R है कितना, 18 मीटर। तो यही है जो है पोटेंशियल एनर्जी, जब भी लिखना हो जो साइन रहे उठा करके लिख दो, पोटेंशियल में भी वही है, जो साइन है उठा करके लिख दो आंसर। देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के का मतलब 9 × 10⁻9, 7 माइक्रो मतलब 7 × 10⁻6, ठीक है। 2 माइक्रो मतलब 2 × 10⁻6 भागा कितना है भाई, 18। तो देखो 9 दूनी 18, तो नीचे भी 18 कैंसिल, 7 बचा, 7 × 10 के पावर देखो 9 और माइनस कितना है 12, 9 - 12 यानी कि 7 × 10⁻³ जूल, 7 × 10⁻³ जूल। तो 10⁻³ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली जूल, मिली जुली बातें हैं भाई। दिस इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल। फिजिक्स में कहीं भी दिखेगा ना वर्क डन बाई एक्सटर्नल डेल्टा यू, बस धन धना धन। इस पर इतना सवाल पूछा है कंपटीशन की जिसका कोई हिसाब नहीं हो, और आपके स्कूल एग्जाम बोर्ड में ये सब में आता है। देखो 3 पॉइंट चार्जेस, अब तो आप ही पढ़ाओ मेरे को, मैं तो बस लिखता हूँ, ठीक है। आप मेरे को पढ़ा रहे हो, मैं छाप रहा हूँ ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेस है, ईच ऑफ चार्ज Q आर असेंबल्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L
आफ्टर ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस, यानी इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस से उठाकर जो है 3 चार्जेस को लाकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर जो है रख रहा है, जिसका साइड लेंथ है L। यानी इनिशियली सब कहाँ सेपरेटेड था, इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इन दोनों के बीच में भी कोई इंट्रैक्शन नहीं, यहाँ भी कोई इंट्रैक्शन नहीं, यहाँ भी कोई इंट्रैक्शन नहीं। तो भैया हम कह सकते हैं क्या कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब इनफाइनाइटली सब अवे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनली जब यहाँ पर ला के रखे हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या क्या। तो देखो बच्चों क्या, एक इंट्रैक्शन इधर, एक इंट्रैक्शन इधर, एक इंट्रैक्शन इधर, के Q1 Q2 बटे आर, के Q1 Q2 बटे आर, के Q1 Q2 बटे आर, यानी कि 3 बार वही चीज़। तो लिख लेते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, और यही चीज़ को कितना बार, 3 बार, ऐसे हो गया। पूछता क्या, देखो फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, आप ग्रेविटेशनल फील्ड सोचो, एक कलम है यहाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड किधर लग रहा है, नीचे की ओर, आप जब छोड़ दोगे ना तो नीचे गिर गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है नीचे, उसके अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट तभी जाएगा जब हम काम करेंगे। तो बस पूछे इलेक्ट्रिक, सोचो ग्रेविटेशन, लिख दो इलेक्ट्रिक और वैसे ही इलेक्ट्रिक हो गया, धक्का इधर दे रहा है, उसके अगेंस्ट हम ला रहे हैं, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। बोलने का मतलब है कि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, एक्चुअली ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। और कैसे काम करते हैं, कुछ नहीं बोला, मतलब स्लोली, यानी कि डेल्टा यू। डेल्टा क्या होता है भैया, फाइनल माइनस इनिशियल, बस खत्म। फाइनली क्या है, ये 3k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस इनिशियली कितना है, 0। कितना है इनिशियली, 0, हेंस आंसर आ जाएगा 3k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया, एल। तो ये हो गया बच्चों बनाने का तरीका, ठीक है, बहुत आसान लगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा पार्ट पे, जरा आते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि जब कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना हो रहा हो, है ना, तो एक एक्चुअली देखो इसमें क्या क्या बोलता है, ये है बच्चों क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या है दूसरा पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी जो है ना हो, नो एक्सटर्नल वर्क इज डन। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि फ्रिक्शन, जैसी नॉन कंजर्वेटिव बोले ना, तो फ्रिक्शन और कोई रेजिस्टिव फोर्स सोचो, तो यहाँ फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, समझो वो भी नहीं है, ठीक है। वर्क डन बाय सूडो फोर्स वगैरह जो है भाई यहाँ तो नहीं ही है, तो ये सब है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बचेगा मेरे पास, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सूडो फोर्स जो है ये सब मिला के हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। फ्रिक्शन है नहीं, ओम नमः जय स्वाहा, सूडो फोर्स है नहीं, ओम नमः जय स्वाहा। एक्सटर्नल भी बोल रहा है अगर ना काम करे तो ये भी स्वाहा। यानी सर क्या कर रहे हो यार, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखो है क्या बच्चों, एक कलम है, ऐसे समझो, सब कुछ कलम में पर समझो यार, पूरा फिजिक्स कलम ही बनल है, ठीक है। देखो एक कलम है, यहाँ कलम को मैं रिलीज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया भैया, मैंने बस रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। यहाँ इनिशियली रेस्ट में था और नीचे जाकर के कुछ वेलोसिटी हो गया, यानी कि कोई चार्ज या कोई मास जो है ना, बस उसको रिलीज कर दिया जाता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ही पकड़ के खींच लेता है उसको, यानी कि गारंटीड दूसरा कोई मास है तो उसको पकड़ के खींच लिया, उसके कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ग्रेविटेशन देखो अभी सरफेस से h हाइट पर है, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हाई पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़ देते हैं ना, लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चला गया, लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चला गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है और वो किधर प्रकट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये तब होता है जब हमने भी कोई काम नहीं किया, एक्सटर्नल भी कोई नहीं काम किया, फ्रिक्शन भी नहीं था और सूडो फोर्स भी नहीं था, तो सिर्फ कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स था, वही किया सब कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो लिखते हैं, देखो बोले ना एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या वो दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है, कलम रख करके देखो सब एक्सप्रेशन दिखाई देगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ये हो जाएगा डेल्टा के, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखते हैं, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो ब्रह्मास्त्र है, माइनस डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा के हो गया। उसको उधर लेके चले जाएंगे बच्चों तो ये 0, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ठीक है।
यानी ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई जो हो गया, ये देखो किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के जीरो। भाई ये भी चेंज, डेल्टा कॉमन ले लेते हैं तो यू प्लस क्या है के ई इक्वल टू हो गया जीरो। तो डेल्टा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होता है, टोटल एनर्जी, ये क्या हो गया जीरो, यानी कि चेंज इन टोटल एनर्जी है जीरो। बच्चों टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मेरे पास टोटल पैसा 5 रुपया है, बोल रहे हैं क्या टोटल पैसा मेरे पास 5 रुपया, पैसा में चेंज ही नहीं हो रहा है, आज भी 5 रुपया, कल भी 5 रुपया, परसों भी 5 रुपया है। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है पैसा में, का मतलब हो जाएगा मेरे पास पैसा क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो दिस इंप्लाइज दैट कि भैया टोटल एनर्जी, इट इंप्लाइज दैट क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ही है, यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कम 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 मतलब आ जाओ, है ना। ज़िंदगी में कभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर पूरा चैप्टर देख लीजिए ज़िंदगी में, बोलते हैं ना ज़िंदगी मिला है तो एक बार देख ही लीजिए, सूरत ही बदल जाएगा फिजिक्स का। टोटल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या, जितना टोटल एनर्जी इनिशियल होगा वही टोटल एनर्जी फाइनल होगा। तो टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इनिशियल जितना होगा वही पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा क्या, फाइनल। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कब होता है ये समझ में आ गया है, सवाल करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखो एक ए पॉइंट पर 100 वोल्ट पोटेंशियल है, बी पॉइंट पर 200 वोल्ट पोटेंशियल है। बोलता है क्या, ए पॉइंट चार्ज -2 कूलम, यानी कि -2 कूलम मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट पर -2 कूलम है, मास दे के रखा है 1 kg, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई, 0। अब ग्रेविटेशन से समझो, मास है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, छोड़ दिए, उड़िया गया, खींच लिया, ठीक। यहाँ देखिए ना जरा, -2 कूलम चार्ज है, छोड़ दिए, ठीक है, रख दिए, देखिए क्या होगा भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। बोलता क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी। इसका मतलब है कि चार्ज जब हम यहाँ रखें ना तो ये उड़िया के उधर जाएगा, तभी पूछ रहा है कि बताओ कि वेलोसिटी जो है एट पॉइंट बी पर क्या होगा चार्ज का। तो पहले तो हमको ये समझ में आए कि भाई सर ये चार्ज यानी जाएगा क्यों है कि नहीं, कलम समझ में आता है, जाएगा ये कैसे घसकेगा भाई। तो देखो क्या है, पूरा फिजिक्स बड़ी मज़ेदार है। ये 100 वोल्ट है, वो 200 वोल्ट है, तो ये हो गया लो पोटेंशियल और ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। ये हो गया हाई पोटेंशियल, ठीक ठाक है। चलो देखो बच्चों बताता हूँ, कभी कोई एक बल्ब है हमारे पास, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल और इसको हम लोग बोलते हैं लो पोटेंशियल, ठीक ठाक है। अगर नेगेटिव चार्जेस देखोगे, तार के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किधर जाता है, तो देखो ये माइनस को धक्का मारेगा तो सब इधर भागेगा और ये पॉजिटिव पकड़ करके इलेक्ट्रॉन को खींच भी लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स चलता है ऐसे, किधर चला, ऐसे। तो बोल सकते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गया। तो नेगेटिव चार्जेस जो होता है ना, नेगेटिव चार्जेस ये किधर जाता है, देखो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक ठाक है। करंट और बैटरी और बल्ब तो जरूर समझ में आता है कि किधर से किधर इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो हम बोलते हैं कि सिंस नेगेटिव चार्जेस इधर गया भैया, तो पॉजिटिव किधर जा रहा होगा, प्लस 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 जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव टर्न उसको धक्का देगा प्लस, तो इधर भागेगा, और माइनस वाला पकड़ के खींच भी लेगा पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव इधर जाएगा। दिस इज पॉजिटिव चार्जेस। और भाई पॉजिटिव चार्जेस ही जिधर फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट, यानी कि करंट किधर फ्लो करेगा, या फिर आप बोलो पॉजिटिव चार्जेस किधर फ्लो करेगा, तो ये फ्लो करता है हमेशा किधर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के तरफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक कलम को मास m है, रख दिए ऐसे, किधर फ्लो करेगा, छोड़ दो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चला जाता है खुद ब खुद। कौन लेके गया, ग्रेविटेशन, कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ कौन पकड़ के खींच करके इधर से इधर ले गया पॉजिटिव चार्ज को, भैया मैंने कोई काम नहीं किया, एक्सटर्नल कोई नहीं काम किया, बस हम कनेक्ट कर दिए बैटरी से, अपने आप पकड़ करके खींच के लेके चला गया। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स। देख रहे हो, प्लस है माइनस है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है चार्जेस पर, खींच करके लेके गया। तो हमने काम नहीं किया, कंजर्वेटिव काम करता है, ठीक है। देखो कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव किधर जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, लो से हाई की तरफ, यानी कि आप जब छोड़ दोगे ना -2 कूलम को, खुद ब खुद उड़िया के उधर चला जाएगा। तो ये रीजन समझ में आया कि क्यों जाएगा।
बरसते कि सवाल बनाने से अच्छा है समझो। तो हम क्या करें, बोले यहाँ पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल देखो है नहीं, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, वर्क डन बाई सूडो वगैरह फोर्स जो है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए वही होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो लिखें तो यू ए प्लस के ए इक्वल टू हो जाएगा यू बी प्लस कितना के ए बी। ठीक, अच्छा हम जानते हैं बच्चों क्या कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी क्या होता है। तो अब लिख सकता हूँ, देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में कौन सा चार्ज को काम किए। ठीक है, ये देखो जरा, यही बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी जो चार्ज को लाने में काम किए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं एट पॉइंट पी पर, कौन सा चार्ज और कौन सा पॉइंट पे पोटेंशियल। तो बेसिक डेफिनेशन लेक्चर 1 से ही पढ़ रहे हैं। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी जरूरत पड़ा एट पॉइंट ए, तो क्या लिखेंगे, कौन सा चार्ज क्यू नॉट इंटू वी पी। देखो कौन सा चार्ज है इंटू पोटेंशियल से गुना कर दो तो उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया, यानी -2 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो -2 इंटू 100 हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों हाफ एम वी क्या है, 0 का होल स्क्वायर, कहानी खत्म। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा, तो बी पर ये चार्ज उठ करके आया है -2 कूलम जो है इधर आएगा, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो बोलेंगे -2 इंटू 200 हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी बी का क्या है होल स्क्वायर है। देख लो लिखते हैं, ये -200, ये तो कहानी खत्म, ये है -400 प्लस हाफ मास है 1 kg और वी बी का कितना है होल स्क्वायर। ठीक, तो ये 400 इधर आ गया, तो 400 में से 200 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू हाफ वी बी का होल स्क्वायर। देखो बच्चों वी बी बराबर क्या हो जाएगा 400, ये आ जाएगा √400 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, समझ में आ गया ना। तो जब भी एक्सटर्नल भी कोई काम नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, कम लगाते हैं। ये देखो जरा सवाल, इनिशियली द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ये सब चार्जेस है रखा हुआ बच्चों रेस्ट में है, यानी इनिशियल वेलोसिटी सारे चार्जेस का 0 0 0 ऐसे रखा हुआ है। बोलता कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इफ साइड लेंथ बिकम्स 2l। तो भाई ऐसे रखा हुआ, सबको लाके रखा हुआ, l डिस्टेंस पर है, छोड़ देते हैं। हम छोड़ दिए तो हमको पता है जब हम छोड़ देंगे क्या करेगा, क्यू मारेगा रिपल्सन धड़ाक धड़ाक, तो दोनों उड़ियाना चालू करेगा। ये दोनों रिपल्सन धड़ाक धड़ाक दोनों फेंकाएगा, ये दोनों रिपल्सन धड़ाक धड़ाक फेंकाएगा। तो बोलता है जब 2l डिस्टेंस हो गया ना, बताओ कि कितना वेलोसिटी होगा। तो सिंस ये दोनों के बीच फोर्स देखो सेम लगेगा, के Q1 Q2 बटे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो फिर ये भी जब सेम लगेगा तो ये भी कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, ये भी कुछ वेलोसिटी, ये भी कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, देखो एक्सटर्नल तो यहाँ है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, सूडो है नहीं, तो भैया जब कुछ ना है तो क्या लगाते हैं, कम। कैसे ये जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से धक्का दे करके सब घसकेगा, तो बोले कम लगाओ। कम लगाने का मतलब क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक जितना है वही हो जाएगा फाइनल। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो के Q1 Q2 बटे R वही 3 बार लिख दो, है ना, 3 बार लिख दे तो ये हो जाएगा, देखो क्या 3 टाइम्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई L हो गया। काइनेटिक एनर्जी भैया यह है 0, सब रेस्ट में है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितना होगा, 2l डिस्टेंस हो गया है, तो कैसे लिखेंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी कितना है 2l। लेकिन ये एक्सप्रेशन कितना बार हमको लिखना पड़ेगा, 3 बार, एक इधर और एक इधर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एक पार्टिकल का होगा हाफ एम वी स्क्वायर, देखो हाफ एम वी स्क्वायर एक पार्टिकल का, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा और पहले वाला चार्ज का भी होगा, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना 3 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि फोर्सेस की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स के ही वजह से जो है सब जो है स्पीड गेन करेगा। हेंस बच्चों हमारे यहाँ से देखो ये 3 चला जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बटे एल ये आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हेंस यहाँ से देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक में से आधा गया तो आधा, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हेंस ये 2 चला गया तो v इक्वल टू आ जाएगा, देखो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml और ये लग जाएगा रूट। तो ये रहा पूरा, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। ठीक है,
तो ये रहा पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।